नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं और हाजिर हूं। जो द्वितीय जातीय आधारित गणना चल रही है उसमें कुछ समस्याएं हैं और हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं वो कमेंट करके बताते हैं कि हमारी ये समस्या है और उन समस्याओं का क्या निदान होगा, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो चलिए, सबसे पहले मकान टूट गया है, उस हालत में उसकी गिनती कैसे करें। कोई मकान छूट गया है, उस हालत में उसकी गिनती कैसे करें। कोई परिवार छूट गया है, उसकी गिनती कैसे होगी। कोई दूसरा परिवार यानी नया परिवार यहाँ पे आ गया है, उसकी गिनती कैसे होगी। और एक शिव स्वरूप विजय जी हैं, वो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि परिवार चला गया है, अब क्या होगा। परिवार की सदस्य संख्या कम लिखा रहा है लोग, ये शिव स्वरूप विजय जी का कहना है। इस पर क्या होगा। पुराने मकान में नया परिवार आ गया है, मुखिया मर चुका है और शिव स्वरूप विजय जी का ही है, या सदस्य मर चुका है। प्रथम चरण में परिवार छूट गया है, ये सोहराब आलम पूछ रहे हैं। नया परिवार कैसे जोड़ें, नया सदस्य कैसे जोड़ें, 15 से अधिक सदस्यों के होने पर क्या करें, ये नवीन कुमार पूछ रहे हैं। और नवजात और नवविवाहिता के बारे में RNP पूछ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मेंबर अधिक हो गया है प्रथम चरण में, ये एजाज आलम का कहना है। गुलाम संजर का भी कहना है, एनुला हक का कहना है और गुलाम संजर का भी कहना है कि फैमिली गायब है। तो प्रथम चरण में परिवार नहीं था और दूसरा चरण में परिवार आ गया, ये मिस्टर SN भारती का कहना है। मोबाइल से डाटा भरवाने की स्थिति में प्रधान का हस्ताक्षर कौन करेगा। इन सारी समस्याओं के हल को लेकर के मैं हाजिर हूँ और बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। और मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला कि मकान टूट गया है। प्रथम चरण में अगर किसी मकान की गणना हुई थी और द्वितीय चरण में जाने के बाद वो मकान टूट गया है, तो वो परिवार कहीं ना कहीं चला गया है। तो उसके लिए आप इसकी सूचना अपने किसको देंगे, आप पर्यवेक्षक को देंगे। आप पर्यवेक्षक को देंगे और पर्यवेक्षक अपने चार्ज पदाधिकारी को देंगे। कि ये मकान टूट गया है और उस मकान का कोई परिवार वहां पे नहीं है। अगर पता चलता है कि वो परिवार किसी दूसरे क्षेत्र में बस गया है, तो फिर उसका AHL होगा, यानी प्रथम चरण में जो मकान सूचीकरण का काम हुआ था, ये टोटल प्रक्रिया हमारे पोर्टल पर चार्ज पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा और तब उसकी गिनती वहां पे होगी। दूसरी बात कि नया परिवार आ गया है, तो ये परिवार जो नया आ गया है किसी के मकान में, हो सकता है वो भाड़े के मकान में आया हो, या नया परिवार आ गया है का मतलब कि पहले उसका मकान बना था लेकिन वो परिवार यहाँ पे अस्थायी रूप से रहता ही नहीं था, तो हमने गैर आवासीय में उसको दे दिया था, गैर आवासीय कर दिया था। जैसे ढाका के हमारे मित्र हैं, उनका एक सवाल आया था, तो गैर आवासीय में अगर दे दिया था तो इस परिस्थिति में अब वो परिवार बाहर से आ गया, हम क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो गैर आवासीय में दिया गया था उसके लिए फिर हमारा AHL का वर्क होगा, अर्थात प्रथम चरण का मकान सूचीकरण का काम हमारा चलेगा और पोर्टल पे होगा। और प्रथम चरण का मकान सूचीकरण का काम होने के बाद फिर द्वितीय चरण का जो अभी काम चल रहा है, जो गणना प्रपत्र और मोबाइल ऐप पर, इस पर किया जाएगा, यानी पहले उनका मकान सूचीकरण किया जाएगा। अब बात आ रही है, पहली बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको ये समस्याएं हो रही हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे मित्र मेरा नंबर मांग रहे हैं, तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दें और अपनी समस्या लिखें, मैं आपको फ़ोन करके संपर्क जरूर करूँगा। अब आते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवार चला गया है। तो जैसे ही परिवार चला गया है, तो आप जब गणना प्रपत्र में उसकी एंट्री कर रहे हैं, परिवार चला गया है, तो गणना प्रपत्र में क्या करेंगे हम कि गणना प्रपत्र में उस परिवार का पहले प्रथम चरण में परिवार की एंट्री हुई थी, मकान सूचीकरण हुआ था, और द्वितीय चरण में जाने के बाद पता चला कि नहीं, ये परिवार अस्थायी रूप से कहीं और चला गया, या जमीन बेच दिया, मकान बेच दिया, जो भी उसका अस्थायी संपत्ति था वो बेच के पूर्णतः यहां से चला गया। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि जैसे ही फॉर्म पर लिख देंगे कि परिवार यहां नहीं रहता है, गणना प्रपत्र के फॉर्म पे, लेकिन
मोबाइल ऐप में उसकी एंट्री की गई है जो पोर्टल पे है, उसके लिए हम उस परिवार को सेलेक्ट करेंगे और जिस गणना प्रपत्र पर लिखना है कि परिवार यहाँ नहीं रहता है, उसके फॉर्म नंबर को हम स्कैन करेंगे, यानी फॉर्म नंबर आएगा। जैसे ही स्कैनिंग होगा तो नीचे आता है इज फैमिली लिविंग, क्या परिवार यहाँ रहता है। उसमें दो ऑप्शन बने हुए हैं, क्या, एक ऑप्शन बना हुआ है इसके बगल में कि यस और एक बना हुआ है नो। तो आपको यस पर उन्हीं को करना है जिनका गणना आप कर रहे हैं और गणना प्रपत्र में उनकी एंट्री कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो परिवार यहाँ से पूर्णतः चला गया तो इसको हम टिक करेंगे और जैसे ही टिक करेंगे, टच करेंगे, अब वो पूरी उस परिवार का जो डिटेल्स है लॉक हो जाएगा और उसका काम खत्म हो गया। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पुराने मकान में नया परिवार आ गया है। तो जब पुराने मकान में नया परिवार आ गया है तो उस परिवार का हम ब्यौरा लेंगे कि प्रथम चरण में आपने अपनी एंट्री कहाँ कराई थी और वहां के चार्ज पदाधिकारी से आपके जो चार्ज पदाधिकारी है, यानी परगनों को काम ये करना है कि चार्ज पदाधिकारी को सूचना देना है अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से, और वहाँ यहाँ के चार्ज पदाधिकारी वहाँ के चार्ज पदाधिकारी को फोन करके या जैसे हो वहाँ पोर्टल पे उनके प्रथम चरण का मकान सूचीकरण का काम जो हुआ उसको डिलीट कराया जाएगा और यहाँ के जो चार्ज पदाधिकारी हैं वो प्रथम चरण के मकान सूचीकरण का पूरा काम करवाएंगे और तब द्वितीय चरण का उनका काम होगा, यानी जाति आधारित गणना का कार्य किया जाएगा। अब बात आ रही है कि मुखिया मर चुका है। बहुत आसान बात है भाई, अगर किसी परिवार का मुखिया हो सकता है 60, 70, 80, 90 साल का था, वो मर चुका है तो इसमें घबराने की क्या बात है। जब किसी फैमिली को आप सेलेक्ट कीजिएगा, परिवार यहाँ रहता है तो यस तो रहेगा ही, लेकिन जैसे ही सीरियल नंबर ऊपर जब आएगा सीरियल नंबर 1 और पहला ही ऑप्शन है कि यहाँ रहते हैं और वहाँ पे ऐसे चिन्ह बना हुआ है, जैसे ही इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, जैसे ही इस ड्रॉप डाउन को आप टच कीजिएगा तो 3 ठो ऑप्शन खुलेगा। क्या ऑप्शन खुलेगा? पहला कि यहाँ रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है यहाँ नहीं रहते हैं, है ना, और तीसरा ऑप्शन है कि जीवित नहीं है। तो जीवित जब नहीं है, तो जब जीवित नहीं है उस परिस्थिति में बोल रहे हैं कि परिवार का मुखिया मर चुका है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसका काम खत्म हो गया। उसकी टोटल जो एंट्री करनी है 17 कॉलम का वो डेट लॉक हो गया। अब सदस्य मर चुका है तो फिर सदस्य भी मर चुका है तो उसके लिए यही हम काम करेंगे। जिसके घर लोग कह रहे हैं कि मेंबर हमारे शिव स्वरूप विजय जी कह रहे हैं कि परिवार की सदस्य संख्या कम लिखा रहा है, तो प्रथम चरण में अधिक था, हो सकता है द्वितीय चरण में कोई मृत हो गया हो तो उस व्यक्ति के बारे में जीवित नहीं है, सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि उनके घर बेटी थी जिसकी शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली गई तो उसकी काउंटिंग वहीं पे होगी, तो यहाँ नहीं रहते हैं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और लॉक हो जाएगा। लेकिन उसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने अभी 4 सदस्य बता रहे हैं, पहले 6 सदस्य था, तो वो 2 सदस्य कौन थे जिनको वो घटा रहा है, ये आपको उनसे पूछना होगा, उनका नाम लिखना होगा ब्यौरा, और तब जा करके, है ना, सीरियल नंबर 1 पर खुलेगा और यहाँ नहीं रहते हैं का ऑप्शन को डेट सीरियल नंबर 1 पर ही वो आता है। सबसे पहले यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं और जीवित नहीं है, वो डेड हो जाएगा। लेकिन इनका नाम, ऐसे लोगों का नाम हम गणना प्रपत्र में एंट्री नहीं करेंगे। गणना प्रपत्र में क्या है, एंट्री नहीं करेंगे। किसका किसका? तो जो जीवित नहीं है, जो कहीं चले गए हैं, ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होगी। अब बात आ रही है कि प्रथम चरण में परिवार छूट गया है। गजब हाल है, जब प्रथम चरण में परिवार छूट गया तो इसकी सूचना आप पर्यवेक्षक को दीजिए, पर्यवेक्षक अपने चार्ज पदाधिकारी को देंगे और चार्ज पदाधिकारी प्रथम चरण में जो परिवार छूट गया है या मकान ही छूट गया है, परिवार को छूट गया हो, मकान छूट गया हो या बीच में नया मकान बन गया हो, बिल्डिंग बन गया हो, तो इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया प्रथम चरण मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा और इनका मकान संख्या फिर अंतिमवा दिया जाएगा और जिस जिस भवन के बीच में अगर हो सकता है ये हो तो उसको बांटा करके 01 दिया जाएगा भवन संख्या में, लेकिन मकान संख्या इनका अंतिमवा होगा। तो अगर मकान नया बन गया है तो परिवार छूट गया है तो उसकी सूचना भी देंगे और फिर चार्ज पदाधिकारी अपने जिला कलेक्टर को देंगे, यानी जो मुख्य गणना पदाधिकारी हैं, और इसके हिसाब से प्रथम चरण का उनका पूरा काम किया जाएगा। तब द्वितीय चरण
जब ये पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा तो द्वितीय चरण का ऑटोमेटिकली आपके जो प्रगणक है उनके मोबाइल ऐप पे आ जाएगा। नया परिवार कैसे जोड़े, बात वही हो गई कि परिवार छूट गया है या नया परिवार कैसे जोड़े, इस सूचना आपको देनी पड़ेगी। 15 से अधिक सदस्य होने पर क्या करें, आप सबों को प्रशिक्षण में बताया जा चुका है कि जैसे ही 15 से अधिक सदस्य हैं, क्योंकि आपका गणना प्रपत्र सिर्फ 15 सदस्यों के लिए बना हुआ है। जैसे किसी परिवार में 16 सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं, 48 सदस्य हैं, 55 सदस्य हैं, तो हर गणना प्रपत्र में 15 सदस्य ही हो सकते हैं। तो अगर किसी परिवार में अगर 48 है तो उसके लिए 4 ठो गणना प्रपत्र चाहिए, यानी पन्नत यहाँ 45 और 3 और बच रहा है तो चौथा आरा में जाएगा। लेकिन ये चारों गणना प्रपत्र में जो पहला गणना प्रपत्र होगा उसका नंबर है, बार कोड है बाएं साइड में, उसको स्कैन करेंगे और बाकी के जो गणना प्रपत्र है जो 3 मिलेंगे वे मिलेंगे आपको कंटिन्यूड सीट, कंटिन्यूड CONTINUED कंटिन्यूड सीट मिलेंगे और इस कंटिन्यूड सीट में उनकी एंट्री होगी। कंटिन्यूड सीट में ध्यान दीजिएगा कि उस पर बार कोड तो रहेगा लेकिन उसका सीरियल नंबर नहीं रहेगा, तो सीरियल नंबर कौन सा होगा वहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आ रहा है कि परिवार के प्रधान का नाम ऐप में गलत है, तो जो ऐप में गलत है, डाटा ऑपरेटर ने गलती की है तो आप गलती न करें, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स लें और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद अगर देते हैं तो स्वेच्छा से आप सही एंट्री करें, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नवजात और नवविवाहिता, RNP महोदय लिख रहे हैं कि RNP की नवजात एवं नवविवाहिता की एंट्री कौन करेगा, तो नवजात और नवविवाहिता की एंट्री करेंगे पर्यवेक्षक। और कहाँ करेंगे, ये एंट्री करेंगे पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप में। लेकिन हमारे जो प्रगणक हैं वे प्रगणक इनकी एंट्री गणना प्रपत्र में जरूर करेंगे। प्रगणक कहाँ करेंगे, गणना प्रपत्र में, और इसकी सूचना अपने पर्यवेक्षक को दे देंगे कि महोदय इस परिवार में 2 सदस्य बन गया है, एक नई बहुरिया आ गई है और एक नया बच्चा जन्म ले लिया है, तो गणना प्रपत्र में उनकी एंट्री कर लेंगे। लेकिन गणना प्रपत्र के ऊपर जो सदस्य की संख्या है वह मकान सूचीकरण यानी प्रथम चरण में जितनी सदस्य की संख्या थी उतना ही लिखेंगे। अगर मान लिया उन्होंने 6 लिखा हो और सदस्य 2 और बढ़ गया तो 8 तो हो गया, लेकिन लिखेंगे 6, है ना। चलिए अब बात आ रही है कि किसी की बेटी की शादी हो गई, तो शादी हो गई तो उसका हम क्या करेंगे, एंट्री कहाँ होगी, वहीं पे होगी। अगर बहुत ज़बरदस्ती करा कि शादी हो गई और मेरे यहाँ रहती है, इसकी यहाँ गिनती होगी, तो आप ये सुनिश्चित करें कि उसकी गिनती उस दूसरी जगह नहीं हो, और आप उनसे बोले कि आपको स्वघोषणा भी करनी है। तो ऐसा ना हो कि आप गिनती करा लें और फिर आप स्वघोषणा कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि उसकी दूसरी जगह जब गिनती होगी तो, और डीडुप्लीकेशन का मामला आएगा। तो डीडुप्लीकेशन समझ रहे हैं, अलग कलर में दिखेगा हमारे पर्यवेक्षक को कि एक आदमी की एंट्री 2 जगह हो चुकी है। कोई मेंबर छूट गया है, अब देखिए ये समस्या दूसरी है। हो सकता है कि गणना करने गए और सदस्य संख्या 8 था, उसने 7 बता दिया। इस परिस्थिति में भी उसकी एंट्री पोर्टल पर की जाएगी, यानी 8 जब हो जाएगा तो आप इसमें उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसकी एंट्री पोर्टल पर उस परिवार में एक संख्या बढ़ेगी, तभी जाकर के द्वितीय चरण की उसकी एंट्री होगी और उसका टोटल डिटेल्स लिया जाएगा 17 कॉलम का। मेंबर अधिक हो गया है, ये हमारे एजाज आलम कह रहे हैं, अनुला हक। तो मेंबर अधिक हो गया है तो या तो आपकी गलती है या हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती है या लिखाने वाले की गलती है। अधिक हो गया है का मतलब क्या हुआ, 2 बातें हो सकती हैं कि उस परिवार में पहले 12 मेंबर थे, अब 8 ही हो गए हैं, इसका मतलब 8 मेंबर, 4 मेंबर ज़्यादा हो गया। हो सकता है कि 2 सदस्य बूढ़े व्यक्ति हों और उनकी मृत्यु हो चुकी हो सकता है कि 2 और बेटी हो उस परिवार में जिसकी शादी हो चुकी हो। तो स्वविवेक से अपना काम कीजिए, सभी बातों को आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा सकता है ये गलती क्यों हुई। हाँ, इसका एक उपाय है कि पोर्टल पे आप चाहें तो अपने शायद पदाधिकारी को आवेदन दे करके पोर्टल पे सुधरवा सकते हैं। नंबर ज़्यादा बता रहा है उसको कम करवाइए। फैमिली गायब है फैमिली गायब है क्या मतलब कि परिवार यहाँ नहीं रहता है, तो सीधी सी बात है कि मैंने लिखा था इज फैमिली, यहाँ इज फैमिली लिविंग पहले ही आता है, फॉर्म जैसे सेलेक्ट करते हैं तो गणना प्रपत्र पर लिखेंगे कि परिवार यहाँ नहीं रहता है, और मोबाइल ऐप में आता है इज फैमिली लिविंग, तो उसके लिए क्या करेंगे, नो जैसे दबाएंगे लॉक हो जाएगा।
अब आया कि प्रथम चरण में परिवार नहीं था, दूसरे चरण में आ गया, ये मिस्टर एस एन भारती कह रहे हैं। चलिए, जब आ गया दूसरे चरण में तो फिर वही बात है कि आप अपने चार्ज पदाधिकारी को सूचना दीजिए, प्रथम चरण का सारा काम उनका होगा। और जब प्रथम चरण का पूरा काम हो जाएगा, पोर्टल पे चला जाएगा, तो आपके मोबाइल ऐप पे चला जाएगा और फिर उसका गणना आप दूसरे चरण में कर सकते हैं। मोबाइल से डाटा भरवाने की स्थिति में प्रधान का हस्ताक्षर। देखिए, अब ये प्रधान जो है मोबाइल पर वीडियो कॉल पर अपना डाटा भरवा लिया, लेकिन उसका कोई सगे संबंधी कोई ना कोई होगा जिसको वो अधिकृत करता है, उससे आप हस्ताक्षर करवाइए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सदस्य अस्थायी रूप से गायब है। अब देखिए, हो सकता है कि उस परिवार में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य अस्थायी रूप से गायब है, अस्थायी रूप से, तो उसकी परिस्थिति में वही रहेगा कि यहां नहीं रहते हैं, हो गया, उसका टोटल चीज लॉक हो गया। अस्थायी प्रवास में उसकी एंट्री गणना प्रपत्र में भी नहीं होगी। तो इस तरह जो आप सबों के जो क्वेश्चन है, ये आप इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर शायद मिल गया होगा, और आप मेरे प्रश्नों के, आपके प्रश्नों से के मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से शायद आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।